यूथ है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि लाइफ में क्या करना है। मैं बताती हूँ कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आप पहले अपने एक पेन और पेपर लीजिए, अपने सारे इंटरेस्ट लिखिए कि कौन सी चीजों में आपको इंटरेस्ट है। लाइक मे बी इट्स 10 थिंग्स दैट यू वांट टू डू। उसमें से या 2 या 3 आपको रखनी है, बाकी सब आप निकाल दीजिए जिसमें कम इंटरेस्टेड है। जो ऐसा है कि ये तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, वैसी 2-3 चीजें रखिए जो आपके इंटरेस्ट में सबसे ऊपर आती है। और उसके बाद फिर उसमें से सोचिए कि कौन सी ऐसी एक चीज है जिसको मैं करना ही चाहूंगा, जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रख दीजिए, और बाकी की 2 चीजों को थोड़ा पीछे रखिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उस डायरेक्शन में काम करना है। उसके लिए पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि उस फील्ड में कौन से लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन कैसे चलता है, कितनी सैलरी उनको मिलती है, उसके लिए कितनी कंपटीशन है मार्केट में, उसके लिए क्या आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, नहीं है तो कैसे लेंगे, उसके लिए आपके पास बजट क्या है। सो इस तरह से एक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सबसे पहला क्लैरिटी नहीं होता है दिमाग में, तो सबसे पहली चीज की क्लैरिटी होना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रोफेशन में कैसा होता है ना कि 10-15 साल पे तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए एक्टर बनना है, या तो अभी मुंबई में जो नॉर्मल स्ट्रगल है एक्टर बनने के लिए, वो 8 इयर्स की स्ट्रगल है। तो ये जो बैक स्टोरी होती है ना, ये नहीं पता होती है। तो अभी तो क्या है, सोशल मीडिया में इतने सारे इंटरव्यू रहते हैं हर एक फील्ड के लोगों के। तो आप वो इंटरव्यूज जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, कितनी स्ट्रगल की है उन्होंने। और उसके बाद फिर आपको उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करना है। उसके बाद क्लैरिटी के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि कमिटमेंट, कि मुझे ये करना ही है। अभी अभी एक से दो नहीं होगा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में 3 चीजें मुझे करनी है, और इसमें जी एक जो है जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, उसमें मुझे पीछे नहीं हटना है। देखिए लोग शायद अगर अनकन्वेंशनल आप करियर लेते हैं ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जी लोगों को समझ में नहीं आता। मुझे अभी भी लोग पूछते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में क्या करते हो। या या सो फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। जो भी आप सिलेक्ट करो, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग लो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग लो, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना वहां तक वो लोग अभी पहुंचे नहीं है। नहीं पहुंचा। तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है, और डिसाइड कर लो। आगे 10 लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्लैरिटी के बाद आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आता है बहुत सारा हार्डवर्क, पसीना टपकाना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। तब जाके कुछ होगा। मतलब 10-15 साल एक फील्ड में आपने कुछ बहुत अच्छा क्वालिटी काम किया, तब जाके कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो शुरुआत में ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, बट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कैसे होगा। कोई भी काम हो, कोई भी काम। जी तो आप बस शुरू करें। अगर आपका मन कह रहा है कि आपको कुछ करना है, आप कमिटेड है, तो फिर आपको स्टार्ट करना है।